Hello students, how are you all? I hope so that you all are doing practice at home. Keep practicing and be with me. And very soon I will start competition classes. Now no need to pay a huge amount to institutes, especially for English. And I'm damn sure it will be beneficial for you all. Let's start our next topic. And today's we will know about could have, should have, would have. Shall we start? So first of all, I will tell you about the pattern. Because of जैसे मैंने पहले से बोला है कि इंग्लिश में भी हमारे पैटर्न होते हैं, उन्हें फॉलो करो और अपना सेंटेंस ट्रांसलेट करो हिंदी टू इंग्लिश. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, could have. It is the short form of could have plus verb third form प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको ये बताऊंगी दैट कुड हैव का मतलब क्या होता है. कुड हैव का मतलब होता है सकता था. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पास्ट टेंस में यूज होता है, राइट. इवन मैंने इसे मेंशन भी किया है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल. तुमने अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था. राइट. सो आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट सेंटेंस पर, देखिए आपने, तुमने अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताई. इट इज एंडिंग विथ बताई. बताई है या बताई था नहीं है, तो इट इज सिंपल पास्ट टेंस. और जब सिंपल पास्ट टेंस से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है, तो उस सिचुएशन में हम कुड हैव यूज करते हैं. और कुड हैव का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, सकता था. सो इसे हमने कैसे ट्रांसलेट किया है, Why didn't you tell me your problem? ये तो मैंने आपको टेंसेस में बता दिया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मेरे प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं उन्हें देखिए एंड जो भी आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, Why didn't you tell me your problem? तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताई. I could have helped you. अब देखिए, इसे नोटिस कीजिए, सब्जेक्ट प्लस could have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन object, full stop. Let's move on to next sentence. उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया. देखिए, अब इसमें एंड मैंने कहा था या तो नेक्स्ट, इसमें दो आपके सेंटेंसेस है. फर्स्ट इज उसे वह नौकरी मिल सकती थी और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया. तो मैंने कहा ये किया, दिया, लिया आपके फर्स्ट में भी आ सकता है एंड इवन सेकंड में भी आ सकता है. और इसमें देखिए ये एंड किससे हो रहा है, किया. यहां देखिए किया से ये एंड हो रहा है. सो इट्स मीन इट इज सिंपल पास्ट. तो हम यहां यूज करेंगे कुड हैव. तो पहले हमने लिखा उसे वह नौकरी मिल सकती थी. ही कुड हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिडंट अप्लाई फॉर इट. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, वह रेस जीत सकते थे लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की. So how shall we translate this in English? They could have won the race, but they didn't try. लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया. It is all also ending with किया. यहाँ की लिखा है बट है बात वही किया. Right. वह ज्यादा पढ़ सकता था लेकिन वह इतना आलसी है कि वह फेल हो गया. तो it is also ending with गया. Please notice this. It is ending with gaya. So its mean is what? It is simple past. Right. Let's move on to translation. देखिए उसी को मैंने अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. He could have studied harder, but he was too lazy. That's why he failed in exam. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू शुड हैव. अब मैं आपको बताऊंगी दैट शुड हैव कब यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ लोग इसमें बहुत पैनिक होते हैं. यार ये शुड तो हमने सुना है, विल सुना है, शैल सुना है, कैन कुड सुना है, बट वी डिडंट हियर अबाउट दिस शुड हैव, कुड हैव एंड इवन वुड हैव. सो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया ताकि ये जो भी आपकी कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो मैं क्लियर कर सकूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द पैटर्न. And the pattern is subject plus should have plus verb third form plus object. So should have का मतलब क्या होता है, चाहिए था. वही अगर have नहीं होता तो हमारा होता चाहिए.
राइट ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. इट्स मीन ये हमारे मॉडल्स में आते हैं. लेकिन चलिए वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी. और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है. वी विल वर्क ऑन दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल. तुम्हें जाना चाहिए था. इट इज ऑल्सो एंडिंग विद चाहिए था. सो हाउ शैल वी ट्रांसलेट दिस? यू शुड हैव गॉन. देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है इसमें और चाहिए था के लिए हमारा आ गया शुड हैव. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था. इट इज ऑल्सो एंडिंग विद चाहिए था. यू शुड हैव आस्क्ड मी. तुम्हें ट्रेन से आना चाहिए था. यू शुड हैव कम बाय ट्रेन. तुम्हें गार्डन में पेड़ लगाना चाहिए था. दीज ऑल आर एंडिंग विद चाहिए था. और अगर चाहिए चाहिए होता तो हम शुड यूज करते. राइट. सो ये आपको ये भी पता चल रहा होगा पास्ट टेंस है इसलिए हमने शुड हैव लगाया. सो लेट्स ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश. यू शुड हैव प्लांटेड ट्रीज इन गार्डन. तुम्हें गार्डन में पेड़ लगाना चाहिए था. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू वन मोर सेंटेंस. राइट. तुम्हें उसे देखना चाहिए था. सो you should have seen. Students, let's move on to would have. अब देखिए would have में आपको एक चीज पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी that would have का मतलब क्या होता है. would have का मतलब होता है चुका होता है, चुका होता, दिया होता, लिया होता. अब इसी से रेलेवेंट हम आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल. मैं पार्टी में चला गया होता लेकिन मैं सच में बिजी था. देखिए अब इसमें हमारे दो सेंटेंसेस है. एक तो गया होता से हो रहा है जिसके लिए हमें यूज करना है वुड हैव, और एक है मैं सच में बिजी था. सच में बिजी था इट्स मीन इज व्हाट. ये हमारा हो गया पास्ट टेंस. राइट. तो पास्ट टेंस में था है आपको मालूम है इसमें हम वॉज वर यूज करते हैं. तो इसका सेंटेंस हम अलग बनाएंगे और इसके सेंटेंस के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे. तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर आपके सेंटेंस में दो दो सेंटेंसेस है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस किससे एंड हो रहा है. जैसे कि ये गया होता से एंड हो रहा है और ये एंड हो रहा है था से. तो था है इट्स मीन पास्ट एंड गया होता इट्स मीन यहां पर हमें यूज करना है वुड हैव. ओके चलिए अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी. इट्स मीन इज व्हाट. मैं पार्टी में चला गया होता. लेकिन की इंग्लिश क्या होती है बट. आई वॉज रियली बिजी. क्यों लेकिन मैं सच में बहुत बिजी था. एंड देन योर फुल स्टॉप. लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस. अब हमारा अनदर सेंटेंस क्या है. मैं तुम्हें कॉल करता लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था. देखिए अब ये भी करता, ये करता इट्स मीन इज व्हाट. ये सब कुछ जो है सेंटेंस में ये हो चुका है. ये आप उसको बता रहे हो कि अगर तुम मुझे फोन करता राइट मैं तुम्हें कॉल करता अगर तुम्हें मुझे तुम्हारा नंबर पता होता. राइट. मुझे तुम्हारा नंबर पता नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया. राइट. सो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना. ये सब पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम इसके लिए वुड हैव और डिडंट, वॉज और हैड यूज कर रहे हैं. अब वो जो ये दूसरा सेंटेंसेस है वो मैं टेंसेस में आपको क्लियर कर चुकी हूं. किया दिया से एंड है तो आपको क्या यूज करना है, और किया है, दिया है, लिया है तो आपको क्या यूज करना है. चल. I would have called you but I didn't know your number. अब देखिए इसमें भी मैंने तुम्हें कॉल किया होता. अब ये करता भी हो सकता है और इसकी जगह किया होता भी हो सकता है. तो हमने इसको कैसे ट्रांसलेट किया. आई वुड हैव कॉल्ड यू, क्योंकि ये कर्ता की जगह हम किया होता भी लिख सकते हैं. लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था. इट्स मीन इज व्हाट. ये हमारा है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डिडंट यूज करते हैं. तो हमने लिखा बट आई डिडंट नो योर नंबर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस.
अगर मुझे पता होता कि तुम्हें जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करता, अदरवाइज मैंने तुम्हारी मदद की होती। राइट। अब देखिए, अगर मुझे पता होता, तो मैंने एक चीज आपको पहले ही बोला है, होता होता होता, पता होता, तो उसके लिए हम लगाएंगे हैड। राइट। और अगर यही प्रेजेंट में होता तो हम इसमें लगा देते हैव, लेकिन ये सब पास्ट टेंस की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड हैड। इफ आई हैड नो, अगर मुझे पता होता, दैट यू नीडेड हेल्प, तुम्हें जरूरत है, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता, अदरवाइज मैंने तुम्हारी मदद की होती। राइट। मदद किया होता, दिया होता, या फिर मदद करता, दीज ऑल आर सिमिलर। इसमें आप पैनिक मत होइए, यहाँ करता भी लग सकता है, मैं तुम्हारी मदद की होती भी हम लिख सकते हैं। अगर माँ 5 बजे तक आ जाती, मैं स्कूल चला जाता। देखिए, ये सब जो बातें हैं, ये आप बाद में ये हो चुकी है, ये अभी चल नहीं रही है, ये सब पास्ट टेंस की बातें हैं। आप जस्ट बोल रहे हो कि अगर मम्मी टाइम पर आ जाती तो मैं स्कूल चला जाता, इट्स मीन आप नहीं गए, इट्स मीन ये पास्ट टेंस की बात हो गई। तो आप इसको भी देखिए, 2 सेंटेंसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर माँ 5 बजे तक आ जाती, इट्स मीन इज व्हाट, आ जाती, होती, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हैड। इफ माई मदर हैड कम, तक के लिए हमने क्या लगाया, बाय 5 o'clock, तो मैं स्कूल चला जाता। यहां जाता की जगह आप ये भी लिख सकते थे, मैं स्कूल चला गया होता, दिया होता, लिया होता, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, आई वुड हैव विजिटेड द स्कूल। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट वन मोर थिंग मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके साथ बंधी रहूं और इवन जो भी वीडियोस है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।